हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग बैठे हैं घर पे, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आज फिर प्लानिंग बनी कि अयोध्या घूमने चलते हैं। और आज हम लोग आपको दिखाएंगे कुछ अयोध्या में नई चीज़ें, भगवान श्री रामचंद्र से जुड़े हुई सनातन धर्म के उनके कुछ अवशेष और बहुत सी सारी चीज़ें। आई होप आपने देखा नहीं होगा कि भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी हुई चीज़ें अयोध्या में। तो आज आप पहली बार हमारे थ्रू आप हमारे चैनल पे देखेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखा दें कुछ नई चीज़ें। चलते हैं गाइस, दिखा। हे गाइस, तो आज हम लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में। और आज हम आप लोगों को दिखाएंगे राम से जुड़े हुए अवशेष और उनकी पूरी प्रतिमाएं। और 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जितने भी अवशेष मिले हैं वो इस संग्रहालय के अंतर्गत रखे हुए हैं। वो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को अंदर संग्रहालय का पूरा क्या क्या अवशेष हैं आप लोगों को। चलिए गाइस। तो गाइज़, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो चरित्र वर्णन है, विभिन्न कई देशों, दुनिया के कई देशों में, बड़े बड़े देशों में जो वर्णन है यहाँ पे दर्शाया गया है अलग अलग चित्रकारी द्वारा। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस किस देश में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वर्णन है किस तरीके से है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को गाइज़। तो हे गाइज़, ये राम कथा कंबोडियन शैली जो चित्रीकरण है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का ये पूरा। तो दिखाते हैं आपको। ये राम कथा थाईलैंड शैली, थाईलैंड देश में राम कथा की शैली जो जिस तरह से दिखाई जाती है ये। तो ये राम कथा बंगाल शैली, हमारे देश में ही कई तरह से राम की जीवन कथा दिखाया गया है। ये कितनी खूबसूरती। और ये दिखाते हैं आप लोगों को, ये राम कथा मेवाड़ शैली। ये मेवाड़ में जिस तरीके से राम कथा को वर्णन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरती के साथ वर्णन हुआ है राम कथा का। और ये राम कथा मधुबनी शैली, ये आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में। हम लोगों को खुद ही नहीं पता था कि ये जगह भी होगी अयोध्या में। और आज ऐसे जाते टाइम हम लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं थोड़ा सा क्या है अंदर। तो पता चला ये राम कथा, आप देख लीजिए किस तरीके से पूरा चित्रण हुआ है राम का इसमें। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप फैमिली के साथ आइए और घूमिए। प्रेजेंट पे हम और विपिन भाई दोनों लोग आए हुए थे। और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही 8 सालों में हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन आज ऐसा पता नहीं क्या था कि ऐसे ख्याल आया कि चल के अंदर देखते हैं क्या है अंदर। और अंदर आने के बाद भाई आप देखिए कितनी खूबसूरती, लाजवाब है। हम लोग 8 साल, हम और विपिन भाई दोनों लोग ग्रेजुएशन यहीं से किए हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने यहाँ आया ही नहीं। और आज आने के बाद ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है अयोध्या में खूबसूरती देखने के लिए। और आप लोग आइए, आप फैमिली को लेके आइए घूमने के लिए। अभी प्रेजेंट में जब तक राम मंदिर तैयार नहीं हो रहा तब तक ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और देखने योग्य है। विदाउट कोई टिकट, बिना कोई पैसे दिए हुए आप आइए और अच्छे से एंजॉय करिए ये जगह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। अभी चल रहे हैं और सी बहुत ज़्यादा स्पेस है और चलते दिखाते हैं आप लोगों को। बोले हैं यहाँ के जो गार्ड हैं कि आप घूम सकते हो, वीडियो भी शूट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बस हम लोग फिर चल रहे हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं और सारे वीडियो। तो गाइज़, ये संग्रहालय पूरा अंदर जो शस्त्र रखे हैं 12वीं शताब्दी से लेके जो 20वीं शताब्दी, जितनी भी शताब्दियाँ बीती हैं उतनी मान के चलिए कि जितने भी अवशेष मिले हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से संबंधित घटनाओं के विस्तृत व्याख्या, ये सारी चीज़ें। ये धातु मूर्तियाँ, ये किस धातु की मूर्ति 12वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी शुरुआत से लेके जितने भी धातु की मूर्तियाँ बनी थी वो सब इसमें रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये शस्त्र पूरे
सस्त और ये माटी की मूर्तियाँ 20वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ जो माटी से बनाई जाती थी राम के अवशेष के लिए, ये देखिए वो पूरी ये सब माटी की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ चित्रकारी की गई है। माटी की जो मूर्तियाँ होती थी आज भी उसी तरीके से हैं जैसे 12वीं शताब्दी से लेके अभी तक। ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी ये अवशेष जो अभी खुदाई के दौरान थोड़ा बहुत मिला है अवशेष जो वो निकाल के यहाँ पे रखा गया है। ये पूरा अवशेष राम जन्मभूमि अयोध्या जो खुदाई के बाद मिली थी अवशेष राम भगवान का, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप लोग देखें और आप लोग आए देखें, आप लोग घूमें, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरती। पूरा चित्रण भगवान श्री राम का। हम लोगों को खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि 8 सालों बाद 8 सालों तक हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी सारी चीज़ें जो है देखे नहीं थे, तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी जगह है। और हम लोगों ने सोचा कि आज ऐसे जा रहे थे तो चलिए देखते हैं क्या है अंदर, और यहाँ आने के बाद पता चला कि हम लोग यहाँ रहते हुए भी और बहुत सी सारी चीज़ें से अनभिज्ञ हैं। ये राम रथ कितना खूबसूरत है भाई, लाजवाब। राम रथ आधुनिक पीतल धातु प्राप्ति स्थल झांसी। थाईलैंड के मुखौटे हैं भाई ये। आज भी थाईलैंड में राम के अवशेष की चर्चा होती रहती है कि थाईलैंड में भी भगवान राम को पूजा जाता है बहुत ही ज़्यादा। कितनी खूबसूरती है भाई, देखने के बाद लगता है कि क्या चीज़ है ये, हम लोग नहीं देखे थे। थाईलैंड के मुकुट, पूरा संग्रहालय ये। राम कीर्ति का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ये पूरा संग्रहालय उनका और अवशेष बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये रामलीला वस्त्र भी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो जो जटायु वस्त्र भी रखा हुआ है, रामलीला वस्त्र भी रखा हुआ है। ये पूरा संग्रहालय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। दोस्तों ये हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी फैमिली को लेके आइए। और अयोध्या में ही बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है और हम लोगों को पता भी नहीं है। हम लोग यहाँ के निवासी भी हैं, लेकिन पर मुझे हम लोगों को काफ़ी दिनों, अब मैं आपसे बोल ही रहा हूँ कि 8 सालों तक हम लोगों ने प्रिपरेशन यही किया है साकेत से ही, लेकिन आज तक हम लोगों को ये जगह पता नहीं थी कि कहाँ पे है, और हम लोगों ने कभी यहाँ घूमा भी नहीं था। तो आज यहाँ आए थे स्नान करने के लिए, फिर वापस जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है अंदर, तो आए यहाँ घूमने के लिए। यहाँ थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को। ये साहित्य और राम कथा के, ये है राम कथा साहित्य थाईलैंड में जो राम की कथाएं कही जाती हैं उसका अवशेष है ये। थाईलैंड की जो सरकार है वो राम कथाओं को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, कि उनका कहना है कि राम ही सब कुछ है, राम ही जीवन में, विदाउट राम आप कोई कल्पना कर नहीं सकते। अगर राम है तो आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अगर राम
नहीं है तो आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, कितनी खूबसूरती के साथ। तो गाइज़ यही कहेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ आइए और घूमिए, और अच्छी जगह है। और इनको राम के अस्तित्व पर संदेह है कि राम का कोई अस्तित्व अयोध्या में था ही नहीं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अयोध्या आइए और ये जगह आप देखिए, और कितनी अवशेष आपको राम से जुड़ी हुई मिलेंगे कि क्या क्या खुदाई के बाद, जो पुरातत्व विभाग आया था, खुदाई के बाद जो भी अवशेष निकले थे वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं म्यूज़ियम में। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने अवशेष यहाँ पे मिले थे और क्या क्या मिला था, एक एक करके सारे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा कि क्या क्या अवशेष मिला है, और मेरे साथ आप बने रहिए। और बहुत सी सारी जानकारी आप लोगों को मैं आज दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत सी सारी जानकारी से अनभिज्ञ था, लेकिन आज बहुत सी सारी चीज़ें मैंने देखी। और चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ अवशेष। ये राम से जुड़ी हुई जो पुरातत्व विभाग आई थी, खुदाई हुआ था, तो वहाँ जो पत्थर निकले थे पूरे, ये पूरे उसके अवशेष खुदाई के बाद ये निकली हुई थी, कितनी खूबसूरती के साथ ये। और इस पे जो आकृतियाँ और जो कलाकारी बनी हुई हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि इस पे राम के अवशेष हैं। ये आप देखिए कि जो ये पत्थरों पे कलाकारियाँ बनी हुई हैं, ये उनके अवशेष होने का वर्णन कर रही हैं कि कितनी कब की हैं। ये आज भी भाई वैसे ही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि जैसे 12वीं शताब्दी से ही पत्थर ये सब अवशेष मिले थे तब से ही दिखाई दे रहे हैं। और ये राम जन्मभूमि अयोध्या से प्राप्त पूरा अवशेष, मैंने आपसे बताया था कि पुरातत्व विभाग वालों ने ये पूरा अवशेष निकाला था और यहाँ लाके इसको रखा गया था म्यूज़ियम के तौर पे। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये आकृतियाँ, ये चित्र आकृतियाँ पूरा बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये पूरा सीता हरण भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये आकृतियों के द्वारा पूरा रामायण व्यक्त किया गया है, कि आप देखेंगे तो पूरा रामायण व्यक्त किया गया है ये आकृतियों के द्वारा। यहाँ जो आकृतियाँ बनाए हैं उनका नाम भी अपना नीचे लिखे हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ वो बनाए भी हैं और सुंदर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 10वीं शताब्दी में ये अवशेष मिला था। ये गणेश भगवान का है, ये 10वीं शताब्दी में। और इन्हीं के जस्ट बगल ये 12वीं शताब्दी का ये इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था ये। और ये भी 12वीं शताब्दी, ये फैजाबाद अपने ही सिटी से 12वीं शताब्दी के अवशेष फैजाबाद। तो ये भी 12वीं शताब्दी। आप 10वीं शताब्दी से ही मान के चलिए कि अवशेष सारे हैं 10वीं शताब्दी से, और 12वीं शताब्दी ये सब काफ़ी खूबसूरती के साथ। और आप देखिए ये एक एक कृतियाँ आप देखिए कि 12वीं शताब्दी के ही है सब। मंदिर की देहली है ये, तो कोई कैसे नकार सकता है राम को। हम ये नहीं समझ पाते कि इतने अवशेष देखने के बाद कोई राम को कैसे नकार पाएगा। ये सब 12वीं शताब्दी के ही हैं। 10वीं और 12वीं शताब्दी के अवशेष बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती के साथ। जितने भी पत्थर हैं ये या तो 10वीं शताब्दी या तो 12वीं शताब्दी के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। इस पे लिखा हुआ ही है कि 12वीं शताब्दी, और 10वीं शताब्दी भी लिखा हुआ है। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत। तो गाइज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और घूमिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और ये 16वीं और 17वीं शताब्दी का है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये। और ये बहराइच
बहराइच नानपारा एक मुखी शिवलिंग। अच्छा, एक मुखी शिवलिंग, ये शंकर भगवान का स्वरूप। अब सोचिए, नानपारा बहराइच से ये प्राप्त हुआ है, और कितनी खूबसूरती, लाजवाब। और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा एक बार फिर से। उसके बाद फिर ये देखिए पूरा म्यूज़ियम, पूरा 10वीं शताब्दी से लेके पूरा जितने भी अवशेष हैं राम के यहाँ पे रखे हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और निकलते हैं अब कहीं और, देखते हैं अगर और कुछ होगा तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये कलाकारी राम कथा, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आर्ट बनाया हुआ है भाई लोग। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा आर्ट खूबसूरत, बहुत खूबसूरती के साथ ये, अब देखिए पूरी वानर सेना का चित्रीकरण हुआ है इसमें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।